हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट इसलिए बनी है क्योंकि कंगना रनौत इस बार चुनाव मैदान में खुद है। कई तरह की सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हो रही है। समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी कंगना से हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। कंगना, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत। देखिए, थलाइवी का वो किरदार है, अब आप रियल लाइफ में उस किरदार को निभा रही हैं। क्या फर्क है रियल लाइफ और रियल लाइफ में? बहुत फ़र्क है। हम लोग जो है एक संक्षिप्त में एक ओवरव्यू देते हैं किसी की ज़िंदगी का, और कुछ सीन्स होते हैं, कुछ 2 घंटे की जो है एक पूरा टाइम रहता है, और एक राजनीति की जो ज़िंदगी है अपने आप में, वो आप देख रहे हैं कि पूरे आज मैं बुखार भी है, फिर भी चलते ही जाना है। एंड देयर इज़ मेरा 2 महीने से ज़्यादा अब का कैंपेन रहेगा। अगर आप देखें तो मेरा 24 मार्च को अनाउंस हुआ था, उसी दिन से हम लग पड़े थे। तो बहुत मुश्किल है, हर तरीके की मुश्किलें आ रही हैं। देखिए कंगना, जब आपको टिकट मिला था, सियासी गलियारों में बहुत सारे चर्चाएं भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि कंगना सीधा दिल्ली से टिकट लाई है, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जयराम ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है। अब आप खुद मेरे सामने अब ये बता दीजिए कि टिकट मिलने में किसका कंट्रीब्यूशन है, और ये टिकट मिलने की पूरी कहानी क्या है? कि टिकट मिलने का, जैसा मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट जहाँ तक मेरा मानना है, एक सर्वेज होते हैं पहले तो, और जो भी आपके पास में जो भी नाम होते हैं 20-25, उनको लेकर सर्वे होते हैं, और जो जनता की जो मर्जी होती है, आई थिंक उस पे ही जो है वो पूरी कमेटी बैठती है, और सबसे ज़्यादा तो हु इज़ मोर लाइकली टू विन, ये जयराम ठाकुर से आपकी बातचीत हुई थी टिकट मिलने से पहले? जयराम जी ने डेफिनेटली हमसे बात की थी उन्होंने कि आप लोकसभा लड़ना चाहेंगी, उन्होंने पूछा था मुझसे। तो इस तरह की बातें 2019 में भी मुझसे पूछा गया था कि आप ग्वालियर से लड़ना चाहेंगी, मध्य प्रदेश से। तो खैर वो पुरानी बातें हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है, और मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति विशेष। देखिए कंगना, जब आप यहाँ आई हिमाचल प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी टिप्पणी की, उसके बाद लगातार जगत सिंह नेगी ने भी टिप्पणी की, विक्रमादित्य सिंह भी कह रहे हैं कि आपको हिमाचल प्रदेश की समझ नहीं है, और साथ में जो जगत नेगी है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको कोई बिना मेकअप देख ले तो वो अगली बार देखे ही ना। तो इन सब चीज़ों के बीच में आप इन बयानों को किस तरह देखती हैं? बहुत ही निंदनीय है। मैं ये कहूँगी कि ये जो महिला विरोधी सोच है उनकी, ये उनको ले डूबेगी। और आई थिंक विक्रमादित्य जो इस तरह की घमंडी बातें करते हैं, मैं तो उनको पूछना चाहती हूँ कि आप अपने पिता के नाम के बिना भारत के किसी कोने में जाके बस खड़े हो जाइए। क्या आपको कोई पूछेगा? और क्या आपको आपकी जमानत जब्त हो जाएगी अगर माता पिता का नाम नहीं लेंगे? तो आप तो प्लीज थोड़ा सा बैठ के ही बात करिए, क्योंकि फिर जब मैं जवाब देती हूँ तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको ना अपने दायरे में रहकर बात हमेशा करनी चाहिए, अपनी सारी लिमिटेशंस देख के बात करनी चाहिए। देखिए कंगना, और जहाँ तक महिलाओं के जो मेकअप की बात है और इस की बात है, अरे जैसे पुरुष शेव करते हैं, नहीं नहाते हैं, बाल बनाते हैं, महिलाओं का भी श्रृंगार करने का उनका एक अपना वो रहता है। किस तरह की नीच सोच ये है। आपके बारे में एक चर्चा और हो रही है कि कुछ पार्टी के अपने ही नेता हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुगबुगाहट है कि आप सुनते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हम एडजस्ट कंगना के साथ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में तालमेल बिठाने की आपने कोशिश की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर अब अफवाहें हैं जी। और जब जैसे कहते हैं, जब हाथी चलते तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते। एक अंतिम सवाल, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए आपका विजन क्या है? विक्रमादित्य सिंह बार बार कह चुके हैं कि कंगना मंडी के विजन की बात नहीं करती, संसदीय राष्ट्रीय स्तर की बातें तो करती है, लेकिन मंडी के लिए उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या दृष्टिकोण? मैंने बहुत जगह बोला है, अपने नॉमिनेशन की रैली में भी बोला है, उनको सुननी चाहिए वो बात तवज्जो से। एयरपोर्ट बनाएंगे हम, जो ट्रेन है हम मंडी तक लाने की कोशिश करेंगे, फिल्म सिटी बनाने की कोशिश करेंगे, और ऊपर से इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हमने लॉन्च किए हुए हैं, चाहे वो मंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या चाहे कॉलेजेस हो, उनको हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, शिवधाम को रीस्टार्ट करेंगे, और बाकी जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालयों की, अस्पतालों की जरूरत है, टनल्स की, ब्रिजेस, काम तो करने के लिए बहुत है। जयराम ठाकुर सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं या फ्लॉप डायरेक्टर हैं? मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर है, और आपको देखिए जयराम ठाकुर जी ने जो है 5 साल तक डंके की चोट पर सरकार चलाई है, और आपकी सरकार ने जो है दम तोड़ दिया है अभी 15 महीने में ही। और 4 जून को जो है ना, आपको पता चल जाएगा कि वो एक तो वो सुपरहिट जब सरकार हमारी एक और जब सुपरहिट सरकार यहाँ पे बैठेगी और इनकी फ्लॉप होकर पिक्चर उतरेगी थिएटर पर से, तो पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत थी। हमने कंगना रनौत से उनके विजन को लेकर भी बात की, और जो चर्चाएं हो रही है उनको लेकर भी बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।